कृष्ण भगवान की। जहां तक रथ जाता दिखता था वहां तक सबने देखा। गोपियां तो कुछ दूर तक गई भी। जब आंखों से रथ ओझल होने लगा सो गोपियां वहीं पर माँ यशोदा का तो बुरा हाल महाराज, आंखों से इतना अश्रु प्रवाह हुआ कि नदी बन गई महाराज आंसुओं की। भगवान मथुरा की ओर जा रहे हैं, अक्रूर जी रथ हाँक रहे हैं और महाराज नंद बाबा और इनके जो मित्र हैं बोले मैं जा रहा हूं, माँ यशोदा से बोल के मैं जा रहा हूं और इनको परसों में ले आऊंगा साथ में। नंद बाबा के साथ में जा रहे। अक्रूर जी निवेदन करने लगे, प्रभु बस पास में ही हमारा घर है, कृपा करें हमारे घर में पधारें। भगवान ने कहा काका अभी मेरा थोड़ा काम है, आप ना पिताजी को लेके घर चलो, मैं नगर को देख के आता हूं। भगवान अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ यमुना जी के तट वहां घाट पर पहुंचे जहां पर धोबी वस्त्र धो रहे थे कंस महाराज के। ग्वाल बालों ने कहा कन्हैया इतना सुंदर नगर है, यहाँ पे तो सब अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं और हमारे पास तो अच्छे कपड़े भी नहीं है। भगवान बोले रुको अभी कपड़ों की व्यवस्था करता हूँ। सो धोबी के पास गए, बोले भैया हमारे मित्रों को कपड़े दे दो, कपड़े पहन ले। धोबी ने कहा तुम्हारे ये कपड़े पहनने की सामर्थ्य नहीं है, ये महाराज कंस के कपड़े, सो पता नहीं कहां से भिखारी आ गए, भगो यहां से। भगवान ने उस धोबी का उद्धार किया। ये धोबी कोई और नहीं था, ये वही धोबी था जिसने मां सीता पे सवाल उठाए थे। भगवान ने उसका उद्धार किया और सबने अपने अपने पसंद के कपड़े पहनने पर ये क्या, कपड़े तो राक्षसों के थे, बड़े बड़े कपड़े थे, इन्होंने पहने तो किसी की बाहें जमीन में लितर रही हैं और किसी का तो एक ही पहन लिया तो पूरा हो गया। मित्रों ने पूछा कन्हैया बोल बोल मैं कैसा लग रहा हूं, देख मैं अच्छा लग रहा हूं ना इन कपड़ों में। कन्हैया हंस के बोले हाँ बहुत अच्छे लग रहे हो, अगर आज तुमको इंद्रदेव देख लेना तो तुम पे मोहित हो जाएंगे, इतने सुंदर लग रहे हो। पर इसमें कुछ कसर है, चलो दर्जी के पास गए और बोले भैया इन कपड़ों को ठीक कर दो। भगवान ने दर्जी पर कृपा किया, कपड़े ठीक किए। आगे जब कंस के महल के पास पहुंचना था तो महाराज कुब्जा थी जो महाराज कंस के लिए चंदन का लेप लेके जाती थी। कंस को इसके हाथ का चंदन बहुत पसंद था। तो ग्वालों ने कहा भैया देख अगर आज ये चंदन मुझे मिल जाए, देख कपड़े तो अच्छे हो गए पर मस्तक सूना है, तो कन्हैया अगर चंदन मिल जाता तो कितना अच्छा होता। भगवान ने कहा रुको चंदन की व्यवस्था करता हूँ। जैसे ही कुब्जा उधर से निकली भगवान ने कहा हे सुंदरी रुको तो जरा, ध्यान देना कुब्जा को आज तक सबने कुब्जा ही कह के त्रिवक्री कह के ही पुकारा था, परंतु हे सुंदरी शब्द पहली बार सुनी। जैसे वो शब्द सुनी पीछे मुड़कर देखा तो छोटे छोटे ग्वाल। कन्हैया ने कहा सुंदरी ये चंदन हम लोगों को लगा दो थोड़ा थोड़ा। कुब्जा ने कहा वैसे तो मैं रोज चंदन अपने हाथ से कंस को लेके जाती हूँ लगाने के लिए, परंतु आज आप लोगों को देखकर न जाने कैसा मन हो रहा है, मन कर रहा है कि ये चंदन आप लोगों को लगा दूं। भगवान ने कहा तो हमें चंदन लगा दो। कुब्जा ने अपने हाथों से सबको चंदन लगाया, भगवान को भी चंदन लगाया। भगवान ने कहा रुको मैं तुम्हें कुछ देता हूँ। भगवान ने अपने पैर के अंगूठे से कुब्जा के अंगूठे पर पैर पर रखा और उसके बाद ठोड़ी पे थोड़ा सा हाथ लगा कर सीधा कर दिया महाराज। वैसे ही वो कुब्जा सुंदरी का रूप बना लिया महाराज कुब्जा का। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। महल के अंदर प्रवेश किए तो कुलया पीण हाथी था, उसका वध किया। चाणूर और मुष्टिक का वध किया महाराज और उसके बाद कंस के पास पहुंच गए। कंस के सामने एक धनुष रखा हुआ था, धनुष का भंजन किया प्रभु ने, क्योंकि शंकर जी ने धनुष दिया था कंस को, कहा था जो इस धनुष को तोड़ेगा वही तुमको मारेगा।
भगवान ने कंस के अपराध तो बहुत हो गए थे, भगवान ने कंस के बाल पकड़े और जमीन पर पटका, महाराज कंस का गोविंदाय नमो नमः हो गया। कंस का वध किया और इसके बाद सब जगह जय जयकार होने लगी। अधर्म का नाश हुआ, धर्म की जय हुई। भगवान गए, उग्रसेन को राज्य पे अभिषिक्त किया और अपने माता पिता वसुदेव और देवकी को कारागार से मुक्त किया। ध्यान देना, भगवान 11 वर्ष के हो गए थे, परंतु अभी तक यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ था, अभी तक उनका मुंडन नहीं हुआ था। माँ यशोदा इतना प्यार करती थी कि रोज सजाती थी। नंद बाबा ने महाराज वसुदेव ने छोर कर्म करवाया, मुंडन संस्कार करवाया। वैसे तो भगवान सब कुछ वेद वेदांत गो साहित्य सब कुछ पढ़े हुए हैं, वो उनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, परंतु हम सबको ज्ञान करा रहे हैं कि हर किसी को विद्या पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि विद्या ददाति विनयम, विनयात ददाति पात्रताम, पात्रात्वात् धर्माप्नोति, धनात् धर्मम तथा सुखम। भगवान सांदीपनि के आश्रम में विद्या पढ़ने गए, वहां पर कृष्ण से सुदामा से उनकी मित्रता हुई, वापस पढ़ के आए। आज भगवान बैठे हैं, परंतु उनका कहीं मन नहीं लग रहा है। आज बहुत याद आ रही माँ यशोदा की। क्यों? क्योंकि आज जब पढ़ के आए ना, तो माँ ने भोजन परस के दिया, भगवान कृष्ण के सामने रखा। भगवान को भोजन देख के माँ यशोदा की याद आ गई। क्यों? क्योंकि माँ ऐसे परोस के नहीं रखती थी, माँ यशोदा अपने हाथों से भोजन कराती थी, और भोजन में कुछ हो ना हो मक्खन जरूर होता था। आज माँ देवकी ने भी मक्खन रखा, परंतु उस मक्खन को देखकर वो माखन मांगना, माँ से माँ को परेशान करना, वो बात याद आ गई और रोने लगे। भगवान को रोता देखकर महाराज वसुदेव परेशान, उद्धव के पास गए, बोले बेटा देखो कन्हैया को क्या हुआ, ये रो क्यों रहा है? उद्धव कोई और नहीं, बृहस्पति भगवान के बृहस्पति देव के शिष्य हैं, परम विद्वान। कन्हैया के पास बोले कन्हैया क्यों रो रहे हो? बोले कन्हैया मुझे ब्रज नहीं बिसर रहा, वृंदावन की याद हमेशा मेरे मन में बनी रहती, माँ यशोदा की बहुत याद आती है। उद्धव ने कहा कि आप ब्रह्म हैं, आप अपने आप को पहचाने, आप जीव नहीं, आप ब्रह्म हैं, और ब्रह्म इस सृष्टि को बनाता है और इस सृष्टि क्षण भंगुर है। आपको मोह हो गया है, आप ऐसे मोहित ना हो, आप परब्रह्म हैं। आदि वेद वेदांत की बातें कृष्ण को बताई। भगवान कृष्ण ने कहा उद्धव विद्वान तो हो गए, परंतु उद्धव के अंदर प्रेम नहीं है, और बिना प्रेम के विद्वता बेकार है। महाराज उद्धव को वृंदावन भेजा, बोले एक काम करो, मेरी बस इतनी सी सूचना जाके वृंदावन में दे दो मेरी माँ यशोदा को कि मैं ठीक हूं, यहां पर मेरी याद ना करे, बस इतना जाके बोलना। उद्धव ने कहा मैं वो हमारी भाषा समझेंगी, मेरी वेद वेदांत की भाषा के वो समझेंगी, मैं जाऊंगा, परंतु मैं वापस तुरंत आ जाऊंगा, मैं वहां रुकूंगा नहीं। भगवान ने कहा जाओ तो सही, एक बार जाओगे तो तुम्हारा दोबारा मन नहीं करेगा वहां से आने का। महाराज उद्धव जाते हैं, ध्यान देना, जिस रथ से गए थे वही पीतांबरी पहनकर उद्धव जी आए भगवान की। जिस रथ से गए थे उसी रथ से वापस उद्धव जी आ रहे। जैसे उन रथों को आते हुए देखा, क्योंकि उसी गली में जब से भगवान गए थे उनके जो मित्र थे, उनके जो बाल सखा थे, वो प्रतीक्षा कर रहे थे उनकी। जैसे ही रथ आते दिखाई पड़ा, मानो शरीर में प्राण आ गए हो, भागे भागे अंदर आए वृंदावन में और बोल दिया कि कन्हैया आ गया, कन्हैया आ गया। श्री दामा नाम का जो बाल सखा था वो बैठा रह गया पेड़ के पीछे। बोले क्यों रे, कन्हैया आ गया, तू मिलने नहीं जाएगा? बोले मैं उससे नहीं मिलने जाऊंगा, परसों की कह के परसों बिता दिए, आया नहीं वो, परसों की कह के गया था, उसको क्या मेरी चिंता नहीं कि मैं उसके बिना कैसे रहूंगा?
मेरे को नहीं मिलना उससे। मधुमंगल ने कहा भाई तेरे को मिलना हो ना मिलना हो, पर मुझे तो मिलना, मैं तो जा रहा हूं। जैसे ही रथ उतरा, रथ रुका और उद्धव जी उतरे,